तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वो एक वाल्मीकि मोहल्ला था और सबसे लास्ट हमारी कॉलोनी में अंदर झुग्गी होती थी। झुग्गी का नंबर B72 था, इंदिरा कल्याण विहार, झुग्गी नंबर B72। आज भी याद है मुझे। मैंने वहाँ पे अपने बचपन के 11 साल गुज़ारे हैं, करीब-करीब 12 और 22 साल की उम्र तक मैंने जो संघर्ष वहाँ देखा, वहाँ पे हमने अपनी खुद की आँखों से रेप होते हुए देखा। मेरी मदर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, मेरे फादर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल लेबर क्लास पे पहुँच चुके थे। हम लोग अपने ना दरवाज़े की झरोखे से झाँक रहे थे कि वो औरत भाग रही है चारों तरफ और उसी कम्युनिटी का एक आदमी उसको बस चेज़ कर रहा था और उसका रेप हुआ। हम देखते रहे, हम इतना डर गए, हमारी जब मदर सुबह वापस आई नाइट शिफ्ट से, हमने जब उनको बोला कि हमने ये देखा, ये हुआ, तो हमारी मदर ने कहा, नहीं बोलना। मौजूद है इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की मजबूत प्रत्याशी हैं तान्या जी। और इस बार मैडम कालकाजी विधानसभा से अपना नामांकन कर चुकी हैं। मैडम के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी जी हैं, अलका लामा है, व बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश बिधूड़ी हैं। तो मैम, किन नीतियों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने नामांकन करा और चुनावों में देखने को मिलेंगे? नीति और मुद्दे आज भी वही हैं, जो आई थिंक 15 साल से मैं देख रही हूँ ये चीज़ कि कालका जी के जो हालात हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप चाहे गंदगी की बात करें, आप अनुशासन की बात करें, आप टूट-फूट जो ये रोडों में है, उसकी हालात की बात करें या ट्रैफ़िक की बात करें, हर तरीके से हालात जो हैं कालका जी के ब बहुत ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहे हैं। और आने वाला भविष्य भी ऐसा दिखता है कि अगर यही पार्टियाँ काम करती रहीं, तो ये हालात और भी बद से बदतर होने की पूरी-पूरी उम्मीद है। और जैसे कि कालका जी विधानसभा जो है वो मेरा जन्म स्थान है। श्यामनगर जो चांदीवाला स्टेज के पीछे है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और बचपन गुज़ारा है मैंने इन गलियों में, देखा है इस एरिया को पहले डेवलप होते हुए और फिर डेवलपमेंट से वापस नीचे जाते हुए। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि सुधार आए इसमें और सिर्फ़ सुधारना ही मेरा एक मोटिव है और उसी की वजह से मैं इन चुनावों में आई हूँ। मैम, आप कह रहे हैं कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है, अब गिरावट ज़्यादा ये देखने को मिल रही है। तो दिल्ली सरकार के जो वादे, जो दावे अ, होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से या आतिशी जी के माध्यम से विधानसभा में जो सभाएँ हो रही हैं उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मेरा काम मेरी पहचान, बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया, और आप कह रहे हैं कि धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये वो काम सिर्फ़ चिल्ला के बता रहे हैं, लेकिन ये हम जो हैं यहाँ के रहने वाले लोग, वो अच्छे से जानते हैं कि काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो काम सिर्फ़ कागज़ों पे है, वो काम सिर्फ़ उनके पोस्टर्स पे है। जब आप एक्चुअली गहराई में देखते हैं वहाँ काम कुछ नहीं है, वहाँ काम हो ही नहीं रहा है एक्चुअली और काम के नाम पे सिर्फ़ लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है वहाँ। स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स बहुत बड़ी-बड़ी आती हैं, बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं और जब एक्चुअली बातें काम की बात आती है, वहाँ काम नहीं होता। एजुकेशन की बात की जाती है, नई बिल्डिंग आप खड़ी कर देते हैं, वो सिस्टम कहाँ है? वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा। आज भी अगर आप झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को देखो, आप देखो अगर जो आप लड़कों की बात करें, 10 साल का बच्चा होता है, वो हाथ में ₹10 की स्पिरिट की बोतल लेके उसको सूंघ के नशे में रहता है। वो पूरा दिन आए रहता है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? आप लड़कियाँ देखो, बेचारी घर में आती हैं, बर्तन माँजने, उनको माएँ इनफैक्ट बाहर काम पे लगा देती हैं। सिस्टम नहीं है, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि हमने बिल्डिंग तो बनाई बट वो हम एजुकेशन सिस्टम जो था वो डेवलप ही नहीं कर पाए स्कूलों में। वो सिस्टम डेवलप ना होने की वजह से हमारे बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो कैटेगरी जो थी हमारी एक, जो हमारी जो निचली कैटेगरी की हम बात करते हैं, जिनको हम ये कह रहे हैं कि हम सुविधा दे रहे हैं, वो कैटेगरी का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा पढ़ाई में। तो हमें वहाँ काम करना है, हमें बिल्डिंग नई बनाने से पहले ये सोचना है कि हम उस बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाएँगे? या हम अपनी टीचर्स को कैसे बताएँगे कि उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है? तो वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर। दिग्गजों से मुकाबला है मैडम आपका, रमेश बिधूड़ी हों, चाहे अलका लामा हों, चाहे दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी जी हों, तमाम सारे जो नेता हैं वो दिग्गज हैं, और ऐसे में एक आप हैं जो कि उनका सामना कर रही हैं राष्ट्रवादी पार्टी से। तो कितना मतलब लगता है कि नहीं जी, सुगम है या अभी कठिनाई और है? देखिए, वो दिग्गज भी इंसान हैं और मुझे लगता है मैं भी इंसान ही हूँ और मेरी लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है। मैं सच्चाई के लिए और सही काम के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं वहाँ काम करना चाहती हूँ, मैं झूठे वादे नहीं करूँगी। मेरे पावर में जो चीज़ आती होगी मैं सिर्फ़ वही वादा करूँगी और उसको वादे को पूरा करूँगी। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी और यही मेरी प्लानिंग रहेगी। वादे तो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, कोई 2100, कोई 1100, कोई 2500।
पैसे में आपका वादा क्या है? मैं किसी से कोई पैसे का वादा नहीं करूँगी। मैं वादा सिर्फ़ उन ग्राउंड्स पे करूँगी, जहाँ पे नागरिकों की हमारे विधानसभा के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आज आप बात करें टॉयलेट्स की, हम झुग्गी वालों से वोट लेने पहुँच जाते हैं। हमारे झुग्गी वालों के पास बिजली के कनेक्शंस हैं, हम उनसे बिल देते हैं। हमारे झुग्गी वालों के पास वोटर आईडी दिया है ताकि वो हमें वोट दे सकें, हमें जिता सकें। लेकिन हम अपने झुग्गी वालों को टॉयलेट की सुविधा नहीं दे पा रहे। हम उनके लिए एक सीवर लाइन नहीं डाल पा रहे। हर बार आतिशी जी आती हैं, जब आई आतिशी लास्ट टाइम तो वादा करके गई कि सीवर डलवा देंगे इस बार, और वो सीवर 5 साल गुज़र गए, नहीं डले। तो आप खुद सोचिए कि आज के टाइम में जब एक मूवी आई थी, आपको शायद याद होगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो हम गाँव की बात करते थे। लेकिन यहाँ हम बैठे हैं दिल्ली के दिल में, साउथ दिल्ली, हम कालका जी विधानसभा की बात करते हैं यहाँ। तो वहाँ पे अगर हम ये कहें कि घरों में टॉयलेट नहीं है और हमारे घर की महिलाएँ जो अब उनका जो पर्सनल समय भी होता है, उस समय में उनको कितनी ज़रूरत होती है कि उनके घर के अंदर टॉयलेट हो। उनको सरकारी टॉयलेट के बाहर लाइन लगानी होती है। जब हमारी सीएम साहिबा अपने नरम गद्दे से उठकर सीधा अपने कमरे के अंदर के वॉशरूम में जाती हैं, वो लड़कियाँ, वो औरतें, वो माएँ ये सोच रही होती हैं कि लाइन कितनी लंबी होगी जब हम उठकर जाएँगे। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिनसे हम वोट लेते हैं, जो हमें इस गद्दी पर बैठा रहे हैं, उनके घरों में टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक को, हर इंसान को हक है कि उसके घर में एटलीस्ट एक शौचालय तो हो। उसके लिए क्या सीवर लाइन देना इतना मुश्किल है? वोट लेना इतना आसान है। ₹2100 का वादा उनको वो सब कुछ नहीं देगा। ₹2100 का वादा उनको वो एक सही साफ-सुथरी लाइफ़ नहीं दे सकता। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कितनी बीमारियाँ फैलती हैं जब हम एक जो शौचालय होता है, पब्लिक शौचालय यूज़ करते हैं। हम उनको बीमारियाँ इनाम में दे रहे हैं। कितनी सफाई होती है उनकी? आपके निजी जीवन से सवाल मैं करना चाहूँगा। आपने ऑफ कैमरा ज़िक्र करा था कि आप कालकाजी विधानसभा की आपका जो है वो बर्थ है। तो और उसके बाद में आप पले-बड़े वहाँ रहे हैं, तो कुछ तजुर्बे होंगे जो वहाँ का आप साझा करना चाहेंगे? कुछ अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं विधानसभा का। मेरे पास्ट के तजुर्बे, मेरा जब जन्म हुआ श्यामनगर में, उसके बाद 11 साल मेरे पापा एक बुक बाइंडर थे और वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे बुक बाइंडिंग का वहीं पास में। तो 11 साल तक की जब मैं हो गई तब तक ठीक-ठाक था। पापा को सडनली कुछ नुकसान हुए और हम एकदम से सड़क पर आ गए जिसे कह सकते हैं। फिर हम लोग ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फ़ेज़ 1 में झुग्गियों में हम लोग पहुँचे। इतना ही हो पाया कि पापा हमें सर छुपाने के लिए झुग्गियों में रख सकें। तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे वो एक वाल्मीकि मोहल्ला था और सबसे लास्ट हमारी कॉलोनी में अंदर झुग्गी होती थी। झुग्गी का नंबर B72 था, इंदिरा कल्याण विहार, झुग्गी नंबर B72। आज भी याद है मुझे। मैंने वहाँ पे अपने बचपन के 11 साल गुज़ारे हैं, करीब-करीब 12 और 22 साल की उम्र तक मैंने जो संघर्ष वहाँ देखा, वहाँ पे हमने अपनी खुद की आँखों से रेप होते हुए देखा। मेरी मदर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, मेरे फादर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल लेबर क्लास पे पहुँच चुके थे। हम लोग अपने ना दरवाज़े के झरोखे से झाँक रहे थे कि वो औरत भाग रही है चारों तरफ और उसी कम्युनिटी का एक आदमी उसको बस चेज़ कर रहा था और उसका रेप हुआ। हम देखते रहे, हम इतना डर गए, हमारी जब मदर सुबह वापस आई नाइट शिफ्ट से, हमने जब उनको बोला कि हमने ये देखा, ये हुआ, तो हमारी मदर ने कहा, "नहीं बोलना।" और वो ट्रॉमा जो था हमारे अंदर, वो कई सालों तक रहा। कई सालों तक हम यही सोचते रहे कि हम किस जगह पर हैं, कि जहाँ पे हमारी आँखों के सामने हम जैसी एक औरत का रेप हो जाता है और हम हमें बोलना भी अलाउड नहीं है। तो वहीं मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस संघर्ष करके इस जगह से बाहर निकलना है और वहाँ पहुँचना है जहाँ पे मैं इस जगह पे मदद दे पाऊँ, इस जगह पर काम कर पाऊँ कि आगे कोई भी लड़की उस चीज़ से ना गुज़रे, उस ट्रॉमा से ना गुज़रे। तो बस यही कारण था कि मैंने 22 साल संघर्ष किया, अपने आप को यहाँ तक लेके आई। आज मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, पशु सेवा में हूँ। 4 साल हो चुके हैं मुझे एनजीओ चलाते। और समाज सेवा करते हुए बहुत साल हो गए हैं जब से मैंने काम करना शुरू किया और एक अपने पैसे कमाकर इतना अपने आप को बना पाई कि मैं और 4 लोगों को रोज़गार दे सकूँ। तो समाज सेवा तब से ही कर रही हूँ, कोई आता है मदद माँगने, हमेशा मदद करती हूँ, हमेशा खड़ी रहती हूँ।
और ख़ास तौर पे जब लड़कियों की बात आती है, कोई कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे। मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसके बच्चे का स्कूल का खर्चा उठाती हूँ। तो इस तरीके के काम मैं ऑलरेडी करती रहती हूँ, बिना कोई फ़ायदा सोचे, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के या सोचे कि मैं इस पावर में हूँ, मुझे ये काम करना है। आप कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद में प्रायोरिटी किन मुद्दों पर रहेगी? मेरी प्रायोरिटी जो है, मुद्दा सबसे पहले एक सफाई है, कि सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे स्लम एरिया है हमारी विधानसभा में, उन सब में सीवर लाइन पे हमें काम कराना है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग और रोड की टूट-फूट के मा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको पलट के देखा ही नहीं जाता। उस पे हमें काम करना है। कूड़ा यहाँ-वहाँ फेंका जाता है, जिससे गंदगी फैलती है। तो जो स्लम एरियाज़ हैं, उनके लिए हमें अरेंजमेंट ऐसे करने हैं कि या तो उनकी जो गार्बेज कलेक्शन है, वो शुरू हो, या उनके लिए कूड़ा रख फेंकने के लिए ऐसी जगह बनाई जाए जो हमारी सड़कों को खराब ना करे, जिससे कि गंदगी ना फैले। जी, जी। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको मतदान करें, क्योंकि दिग्गजों से आपका मुकाबला है? मेरी तो क्षेत्र की जनता से यही प्रार्थना रहेगी कि जनता इस बार समझे कि उनको डेली ज़िंदगी अपनी अच्छे से जीने के लिए क्या चाहिए। तो वहाँ हमें सफाई की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हमारे पास वो सुविधाएँ हों, जो डेली हमारी ज़िंदगी आसान रहे, जिसकी वजह से हम सेफ रहें, हमारी सेफ्टी पे सवाल आए, हमें बीमारियाँ ना हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो लालच में आके वोट नहीं देंगे इस बार, और इस बार सिर्फ़ उसको वोट देंगे, जो हमारे लिए पर्सनली काम करेगा, जो हमें समझेगा, जो उस ज़िंदगी को जीकर आया है, जो आज वो जी रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये संदेश देना चाहूँगी, और मैं प्रार्थना करना चाहूँगी अपने सभी विधानसभा के वासियों से कि इस बार सोच समझ के फैसला लें, सोच समझ के वोट दें, ताकि 5 साल के लिए आप जिसको चुनें वो आपके लिए हो। तो भारतीय राष्ट्रवादी की कैंडिडेट है मैडम तानिया, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं कालका जी विधानसभा से, और तमाम दिग्गज मैडम के सामने है। तमाम सारी बातें मैडम ने बताई कि किस तरीके से मुकाबला रहेगा या चीजें रहेंगी। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।